हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो, नाउ टाइम फॉर टॉपिक 2 ऑफ पेपर 1A। ये वीडियो 5 से 6 मिनट का होने वाला है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम अपने आप को उन्हीं क्वेश्चनों के हिसाब से तैयार करेंगे। ठीक है। सबसे पहला थीम जो कंसिस्टेंट रहा है वो है प्लूरलिस्टिक थियरी। देखो इसमें से क्या आएगा, थीम पकड़ते हैं। थियरी ऑफ प्लूरलिस्टिक थियरी, अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन। मतलब कि प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट ही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। इसके फीचर्स कोमा क्रिटिक, और जब ये करेंगे तो साथ में इसके पहले में पता होना चाहिए मोनिस्टिक। अब देखो स्मार्ट तरीका क्या है कि 2 साल यूपीएससी ने ये पूछा, बाकी 2 साल यूपीएससी ने ये पूछा, क्वेश्चन सेम है। सो अब मेरे अप्रोच क्या होना चाहिए कि जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन देखूं जिसमें उन्होंने थियरी ऑफ स्टेट पूछी है, प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट पूछी है, तो मेरा काम है कि मैं ये वाला कोड ज़रूर यूज़ करूं। देखो एक और बार सेम कोड पूछा है, एक बार क्रिटिकली पूछ दिया। क्रिटिकली मतलब क्रिटिक करेंगे हम, तो अपने क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्लूरलिस्टिक थियरी हमको पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन घूम रहा है। चलो नेक्स्ट इज लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। लिबरल थियरी ऑफ स्टेट में जो रिसेंट से पीछे की तरफ जाओ, लिबरल थियरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। ठीक है। द रीज़न वाई मैन इनटू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये लॉक पे करना ज़्यादा अच्छा रहता है। विल नॉट फोर्स, ठीक है, अगेन लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। ये वाले छोड़ दो, ये वाले भी रिपीट नहीं होते हैं। रूसो अभी हट गया सिलेबस से। सो यहाँ से क्या आइडिया निकला कि लिबरल स्टेट के फीचर्स। नेक्स्ट आ जाओ मार्क्सिस्ट पे। सो मार्क्सिस्ट में कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, मार्क्स का मटीरियलिज्म, रिलेटिव ऑटोनॉमी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, लेनिन हटा दो, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट विद रेफरेंस टू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। सो मोटा मोटा क्या निकला, मार्क्सिस्ट का रेलिवेंस। देखो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर लिबरलिज्म का उसने हमसे रेलिवेंस पूछा, नीचे उसने हमसे मार्क्सिज्म का रेलिवेंस पूछा। इसका मतलब क्या है, द एग्जामिनर इज सेइंग कि तुम थियरी को कंटेम्प्रेरी से लिंक कर सकते हो कि नहीं लिंक कर सकते हो। भाई जो इसमें ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट लिख देगा उसको नंबर मिलेगा। जो लिबरलिज्म के क्राइसिस में हंगरी के इलेक्शंस विक्टर ओब्रान के बारे में लिख देगा, आफ्टर आई थिंक 17-18 ईयर्स विक्टर ओब्रान इज आउट ऑफ द पावर, तो ये लिख देगा, उसको मार्क्स मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यू लिबरल थियरी, पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस टू द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है। मॉडर्न नेशन स्टेट हैज बीन डिक्लाइनिंग, सेम क्वेश्चन है दोनों। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेम क्वेश्चन है। सो न्यू लिबरल में क्या आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टेट। अब तक आपने ध्यान दिया होगा हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा मार्क्सिज्म का क्वेश्चन, चौथा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब तक हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं। नेक्स्ट पोस्ट कॉलोनियल, सारे क्वेश्चन सेम हैं। एक मॉडल आंसर बनाओ 3 से 4 पेज का, उसमें सब तैयार हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट, क्योंकि मेक एन असेसमेंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग, आंसर सेम लिखोगे आप, इसमें भी सेम लिखोगे, इसमें भी आप सेम लिखोगे, इसमें आप हमजाल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दोगे, बस आंसर तो सेम ही है। फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट अगेन सेम क्वेश्चन। सो मतलब कि अगर मैं यूनिट 2 पढ़ रहा हूँ तो यूनिट 2 में मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं प्लूरलिस्टिक थियरी पूरी रट्टा मार जाऊँ। दूसरा लिबरलिज्म और इसका रेलिवेंस। तीसरा मार्क्सिज्म के स्कूल्स और रेलिवेंस। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं भागना चीज़ों के पीछे, फोमो नहीं क्रिएट करना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट इज फेमिनिज्म, 2 क्वेश्चन आए हमारे पास। नेक्स्ट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और क्या कोई थ्योरी बची क्या, हाँ ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन अभी तो नया कंसेप्ट आ गया डी ग्लोबलाइजेशन, सो हौसला घुमा दें वो क्वेश्चन को उल्टा कर दें। एक और नया कंसेप्ट आ गया है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, होता ये घुमा दें, है तो सेम ही ना। सो जब मैं यूनिट 2 पढ़ रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में ये 6 थीम तैयार करूँ, रादर देन मैं एक ऐसा रैंडम स्कॉलर पकड़ के बैठ जाऊँ जो कभी भी मेरे से तैयार ही ना हो। ठीक। अब हमारा क्या अप्रोच रहेगा, मेरा आपके साथ में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा भाई। देखो सबसे पहले इसको दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, बस मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनिस्टिक थियरी, फिर ऑस्टिन का कंसेप्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनिस्टिक थियरी, काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी,
देन रेलिवेंस आज क्या है, कोटेशन थोड़ी सी, क्रिटिक क्या है मोनिस्टिक थ्योरी के, और कंपैरिजन क्या है मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक थ्योरी का। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्यों आई, बिकॉज इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट दी मोनिस्टिक स्टेट। कोटेनेंट्स क्या हैं, थिंकर कौन कौन से रहे हैं, GDH गोल टू स्ट्रीम्स है भाई, एक तो लास्की वाले स्ट्रीम्स है, एक डुगैट एंड क्रैप का है। डुगैट एंड क्रैप कोई कवर नहीं करता, किसी भी इंस्टीट्यूट में कवर नहीं करता। नेक्स्ट इसका भी क्रिटिक है अपने आप में, इंटरनल डिवीजन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म, कोटेनेंट क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। देन मॉडर्न लिबरलिज्म, कोटेनेंट क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। देखो ये स्टैंडर्ड नोट्स हैं, ये 1 पेजर है, ये आपका एग्ज़ाम बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, सीधी सीधी बात है भाई। अगर आपने ये इफ़ेक्टिवली यूज़ किए, मतलब कि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, आपने लास्ट में उठाई है और आपने सिर्फ और सिर्फ जॉट डाउन करना शुरू कर दिया कि क्या क्या मेरा बच रहा है, आपने फटाफट नोट करना शुरू कर दिया और आपने कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को ऐड कर लिया, थोड़े से कोटेशंस उठा लिए, तो आपका गुड टू गो है स्कोर। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं, उसके बाद में आप 1 पेजर लेके बैठ गए, तो 1 पेजर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो यार, 1 पेजर इज़ फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। आप सेंटर के बाहर खड़े हो 8 बजे सुबह सुबह, एंट्री होनी है 8:45 पे, पेपर 1 आपको रिवाइज करना है 45 मिनट्स में। अब 45 मिनट्स में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 पेज होने चाहिए, जिनको मैं 2 बार रिवाइज कर ले जाऊँ। क्योंकि अंदर जाते ही देखो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सब पार्ट होंगे, अगर वो 5 सब पार्ट में से आपके 3 डायरेक्ट आपको दिमाग में हिट कर गए हों, जो आपने एकदम बाहर पढ़े हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे हो जाएगा। उसके बाद में आप नीचे गए, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तो तीनों मैंने बाहर ही रिवाइज करे हैं, बस कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर, वो दिन आपका अलग हो गया अब। ठीक, यही करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जहाँ तक है आज रात में ही अपलोड कर देंगे इसके बाद ही, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा प्लूरलिस्टिक थियरी। एक वीडियो इसमें जाएगा, 2 वीडियो और 3 ये भी 2 के साथ ही क्लब कर लेंगे, चौथा वीडियो ये दोनों सेम हो सकती हैं, तो 4 वीडियो में मैं इसकी अपलोड करूँगा 10 से 12 मिनट की, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं चाह रहा बिल्कुल कि एक ऐसा कंटेंट मैं आपको दे दूं जो आप ऑलरेडी अपनी जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, अप टू यू, बट एक ऐसा कंटेंट ना पहुँचे आपके पास जिससे आपका मेंस ख़राब हो जाए, या अगले साल दे रहे हो तो आपकी तैयारी ख़राब हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक